देव पार्वती की जिंदगी एक शांत नदी की तरह बह रही थी, लेकिन अचानक ऐसा तूफान आने वाला था जो पूरे चौधरी हाउस को हिलाकर रख देगा। सुबह सुबह पंडित जी घर में आते हैं और सबको इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि इतने तड़के सबको बुलाया गया है। पंडित जी अपनी पुरानी मोटी किताब खोलते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, देव और पार्वती के जीवन में एक बड़ा दोष दिख रहा है और इसे दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है। देव पार्वती का पुनर्विवाह। घर में सन्नाटा फैल जाता है। देव और पारो एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं। पार्वती के दिल में हल्की सी घबराहट उठती है और देव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जैसे वह भीतर ही भीतर इस फैसले को स्वीकार कर चुका हो। लेकिन इन सबके बीच दो चेहरे हैं जिन्हें इस निर्णय से सबसे ज्यादा झटका लगता है, अंबिका और नलिनी। अंबिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और नलिनी की आंखों में चालाकी की चमक उभर आती है। जैसे ही पंडित जी जाते हैं, अंबिका बुरी तरह भड़क उठती है और कहती है, मैं पार्वती को इस घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। यह पुनर्विवाह होगा तो सिर्फ देव और नलिनी का। नलिनी धीरे से मुस्कुराती है। दोनों की आंखों में एक ही योजना तैर रही थी, पार्वती को रास्ते से हटाना और घूंघट की आड़ में नलिनी को देव की दुल्हन बनाना। देव और पारो दूसरी ओर मन ही मन सोच चुके थे कि अब वह अपने रिश्ते का सच सबको बता देंगे। झूठी शादी का नाटक अब और नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वे सच बताने की तैयारी करते हैं, किस्मत कहानी को एक नए मोड़ पर धकेल देती है। पूरा परिवार कुलदेवी मंदिर के लिए निकलता है। मंदिर में फूलों की महक फैली है, घंटियों की आवाज चारों ओर गूंज रही है और पंडित जी मंडप सजवा रहे हैं। सबको लग रहा है कि आज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली खेल तो अंबिका और नलिनी अब शुरू करने वाली थी। मंदिर पहुंचते ही अंबिका नलिनी को एक कोने में ले जाती है और धीरे से कहती है, आज दुल्हन तुम बनोगी। पार्वती को पहले ही बेहोश करके कमरे में बंद कर दो। मंडप में घूंघट डालकर तुम बैठ जाओगी। देव को पता भी नहीं चलेगा। नलिनी की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वह तुरंत काम पर लग जाती है। मंदिर के पीछे वाले कमरे में वह पार्वती को मीठी मीठी बातें करके कुछ पिलाने की कोशिश करती है। पा